अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे। आमीन। तो चले करते हैं आज की आपसे अच्छी बात। तो आज की बात का जो मेरा मौजू है वो है नज़र की हद। क्या आप लोग जानते हैं कि इंसान की नज़र की हद क्या है? और हम अपनी निगाह से क्या-क्या कर सकते हैं? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी निगाह की नाकामी क्या है, यानी कि हम इसको इतना ज़्यादा लाइक नहीं समझते कि हमें लगता है कि हमारी नज़र कमज़ोर हो गई है, हम ज़्यादा चीज़ों को देख नहीं पाते। नज़रिए वाली नज़र क्या नहीं कह रही, नज़र की हद वाली बात कर रही हूँ, जो एक साइंसी लिहाज से भी हमारी निगाह जो है वो काम करती है। तो अगर निगाह की बात करूं तो देखिए, हमारी निगाह, हमारी नज़र फोकस कहाँ पे करती है, हम देखते कैसे हैं। अगर इस लम्हे मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपने अपने हाथ में घड़ी पहनी हुई है, तो आप अपनी घड़ी की तरफ देखें, तो आप फ़ौरन से अपनी घड़ी की तरफ देखेंगे। आप वापस मेरी तरफ आएँगे तो मैं आपसे पूछूँगी कि टाइम कितना हुआ था? तो आप फिर देखेंगे कि मैं टाइम देख लूँ। आप टाइम देखेंगे तो मैं आपसे ये पूछूँगी कि छोटी सुई सुई कहाँ पर थी? तो आप फिर दोबारा देखेंगे। जबकि आपने घड़ी को इतनी बार देख रहे हैं, तो आप उसकी सारी चीज़ों को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी नज़र का एक बस फोकस होता है। आप सिर्फ एक नुक्ते बराबर ही चीज़ ही देख सकते हैं, उसके करीब करीब आप नहीं देख सकते। नहीं तो आप ये करके देखें कि अगर आप एक चीज़ को एक दफ़ा देखते हैं तो फिर आप उसको दोबारा फिर देखते हैं। अगर मैं आपसे कह दिया कि भाई आप ये देखें, तो फिर आपको रंग नहीं पता होगा। यानी कि हमारी नज़र सिर्फ एक नुक्ते पर ही फोकस करती है। तो इसी तरह ही किसी बंदे ने किसी से कहा कि यार मेरी नज़र से मुझे कुछ नज़र नहीं आता, हम तो किसी को कुछ देख ही नहीं सकते, नज़र की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अल्लाह वाला कोई बंदा था, तो उसने कहा कि अच्छा चल मेरे साथ आ। वो दोनों आप एक खुली जगह पे चले जाते हैं और खुले आसमान में खड़े हो जाते हैं। सर पे आसमान होता है और ज़मीन पे खड़े होते हैं दोनों। वो शख्स उससे कहता है कि अच्छा यार तुम मुझे ये बताओ, आसमान की तरफ देखो और देखो तुम्हें आसमान में क्या नज़र आ रहा है। वो दूसरा शख्स आसमान की तरफ देखता है, वो कहता है कि मुझे सितारे भी नज़र आ रहे हैं, चांद भी नज़र आ रहा है, वो जो तीन चार सितारे एक साथ हैं और बहुत ज़्यादा चमकदार है, मुझे वो भी नज़र आ रहे हैं। उसने कहा और तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे लातादाद सितारे नज़र आ रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा कि तू कहता है कि मेरी नज़र कमज़ोर है, मेरी नज़र की तो कोई हद ही नहीं है, मुझे नज़र कुछ नहीं आता। तो क्या तू जानता है कि सितारों का, चांद का ज़मीन से कितने सैकड़ों मीलों का सफ़र है, जो तय करने में बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन तेरी नज़र ने तो 1 सेकंड में ही उस सफ़र को तय करके उन चाँद और सितारों को देख लिया। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि भई हाँ, ये तो है। फिर उसने कहा कि तू देख कि तूने ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो तुम्हें कितना वक़्त लगा है? तो तेरी नज़र की हद कहाँ तक है? कि तेरी नज़र की हद वसी है। अल्लाह ने इंसान को इतनी वसी नज़र दी है कि वो यहाँ से उसकी कुदरत को, उसके चाँद और सितारों को ज़मीन से भी देख सकता है। तो उसकी नज़र की हद तो कोई है ही नहीं। फिर उस शख्स ने उससे कहा कि भई अच्छा हम यहाँ खड़े हैं, क्या तूने कभी आसमान देखा है? तो उस शख्स ने कहा हाँ, अभी आसमान पे तारे तो देख रहा था। उसने कहा कि तू जानता है कि कभी इंसान ने आसमान को नहीं देखा? उसने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा चलो फिर एक दफ़ा आसमान की तरफ देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें आसमान नज़र आ रहा है? उसने कहा कि हाँ, मुझे चाँद नज़र आ रहा है, सितारे नज़र आ रहे हैं। तो उसने कहा आसमान किधर है? आसमान नहीं नज़र आ रहा। उसने कहा कि आसमान क्या होता है? तो उसने कहा कि यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तूने कभी आसमान देखा है? तो वो कह रहा है कि मुझे तो ये चाँद और सितारे ही नज़र आ रहे हैं। उसने कहा उसके पीछे क्या है? तो उसने कहा उसके पीछे तो सब काला है। और यही हकीकत है कि जब हम चाँद और सितारों को देख रहे होते हैं, तो कभी आपने देखा कि ये किस चीज़ पर खड़े हैं या किसी पे चिपके हुए हैं? मेरे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो हवा के एक मदार में घूम रहे हैं। लेकिन उसका बैकग्राउंड कोई नहीं है। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे सिर्फ एक ब्लैक चादर है, जो बहुत गहरी है। उसकी कोई हद नहीं है। उसकी कोई हद नहीं है। आप जब भी सितारों की तरफ या हम जब भी आसमान की तरफ हद निगाह ऊपर करते हैं, तो हमें आसमान नज़र नहीं आता, हमें सिर्फ चाँद और सितारे नज़र आते हैं। आज तक इंसान की नज़र ने आसमान नहीं देखा, क्योंकि यहाँ तक हमारे अल्लाह ने हमारी आँखों को रसाई नहीं दी है, हमारी हद वहाँ तक नहीं देख सकती। तो हम जब भी देखते हैं, तो हम आसमान को नहीं देखते, हम आसमान की तरफ देखते हैं, उस पर सिर्फ चाँद और सितारों को देखते हैं। तो हमारी अल्लाह पाक ने हमें नज़र की हद लातादाद भी दी है
اور مخصوص بھی دی ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کی کوشش کے ساتھ اپنے اختیار کو اپنے پاس بھی رکھا ہے۔ تو اپنے اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں، اس نے ہماری زندگی میں ہمیشہ ہر چیز کوئی سبق کے لیے دی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں کے سبق کو دیکھیں کہ ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے، اور اپنے اللہ کی قدرت کو دیکھیں، ہر لمحے پہ دیکھیں کہ ہماری نظر کیا دیکھ سکتی ہے۔ تو اچھی چیزوں کو دیکھیں، اللہ نے اچھی بھی بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، اور اپنی زندگیوں کو بدلیے، قدرت کو پہچانیے کہ اللہ کی ذات ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے، اور اللہ جہاں تک آپ کو حد دیتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کی نگاہ جو ہے وہ بہت وسیع دیکھ سکتی ہے، اور میرا اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو سوچئے گا ضرور۔